गंदे 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 टाइप के आए हैं ना। अच्छा एक चीज बता, आपके में मेरी चाय आ गई, क्या हुआ? मेरी चाय, ऐसी चाय कब से पीने लगी ताशा? गाइस मम्मा दिन भर 2 चाय पीती है, एक शाम को एक सुबह को। हाँ तो 2 चाय तो पीनी चाहिए। और आज उनको फीकी लगी थी चाय, इसलिए ये मेरी जैसी है ना, ये मेरे जैसा करती है ये। जब मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ या फिर कुछ भी शूट करती हूँ और जवान लड़खड़ा जाती है ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मेरी चाय भी आ गई थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ताशु। ताशु मेरे पे गई है कि नहीं गई है ये जरूर से बताइएगा। पापा पे गई हो? आपको किसने बोला पापा पे गई हो? चीनू मामा ने। चीनू मामा ने बोला? आज आपको पापा की याद कैसे आ गई? तो पापा की याद तो रोज आती। रोज आती है? आपको रोज पापा की याद आती है? हाँ। आपको कुछ याद है छोटे, जब आप बहुत छोटी थी तो पापा क्या करते थे, कुछ याद है? हाँ। क्या? आप वीडियो बनाती थी मेरे साथ और पता नहीं और याद नहीं है? नहीं, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं है ना? बहुत ताशी पुराना तो है वो। बहुत छोटी थी। 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है ताशी को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो उसने यूट्यूब पर देख ली है और वो वीडियो देखने के बाद से वो अपने नानू से भी इतने सारे सवाल कर रही है पापा को लेकर, और पता नहीं क्यों बहुत याद कर रही है। तो यूट्यूब देखती है और मुझे यही लग रहा है क्योंकि उसके सामने हम लोग तो कोई ऐसी बात किए नहीं है, तो अचानक से ये सारी बातें वो पूछ रही है, इस बारे में जानकारी ले रही है। अभी पापा से भी पूछा कि मेरे पापा का बर्थडे कब आता है। अपने नानू से पूछ ली थी कि मेरे पापा का बर्थडे कब आता है, ये पूछा उसने। तो ये वीडियो से ही शायद वो देखी हुई है। बाय ताशु, अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ। हेलो बाय, अच्छे से लगाओ। ताशु जा रहे हैं ना। बाय। गाड़ी चलाना तो मुझे आता है, मैंने सीखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रह गई है ना, अब चलाया नहीं है इतने सालों से। पर सोच रही हूँ फिर से स्टार्ट करूँ, स्कूटी वगैरह चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से। और अभी इतना जो 9 मंथ की जर्नी रही है ना भाभी की, उसमें तो इतनी ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। तो पहले हम लोग निकल जाते थे दोनों, कुछ भी काम रहता था ना तो हम दोनों ही जाते थे किसी भी काम के लिए। पर अभी जब से उसने स्कूटी चलाना बंद किया है, जब से वो खुद नहीं चला पा रही ना, तब से मेरे को भी दिक्कत जा रही है। मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ओला से जाती हूँ, और अकेले उसके साथ रहती थी तो अच्छा लगता था, ऐसे अकेले पड़ जाती हूँ। पर अब वो फिर से स्टार्ट करेगी और मैं खुद भी सीखूँगी, फिर से सीखूँगी, मतलब अब मैं प्रैक्टिस करूँगी फिर से गाड़ी चलाने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कब तक हम ऐसे ही डिपेंड रहेंगे, कब तक हम सोचेंगे कि हमारा काम ये करके दे या फिर वो करके दे। तो गाड़ी अब मैं फिर से चलाना स्टार्ट करूँगी जल्दी। मम्मी आपको ऐसे शॉल लपेट के काम करने में अच्छा लगता है? कंफर्टेबल रहता है? बाहर गई थी ना अभी। कंफर्टेबल नहीं रहता है? पापा आप मेरा सामान कब ला के दोगे? जाऊंगा ना, तासी को लेने जाऊंगा, ला दूंगा। तब ला देना। आपको पता है मेरा सामान क्या होता है? मेरा सामान होता है, चिप्स तो नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन एक आता है सेव समोसा करके, इतना बड़ा पैकेट रहता है, इतना बड़ा, वो खाती हूँ मैं। और मूंगफली के जो दाने होते हैं वो रोस्टेड वाले, वो मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत सारा सामान मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं वो खाती हूँ। रात में उठती हूँ जब, रात में उठती नहीं हूँ, रात में जब मैं लेट सोती हूँ तब। और ये सब ताशी को नहीं खाने देती हूँ, लेकिन मैं खुद खाती हूँ। बहुत कम खाती है ताशी। जब से ताशी ने अपने पापा को याद किया है मम्मी के सामने, तब से मम्मी किसी से बात नहीं कर रही हैं। और ये हमारी रियल लाइफ है, ये सच्चाई है। ऑन कैमरा जो आप लोगों को दिखाई देता है हंसते हुए चेहरे कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फैमिली है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग कितना खुश रहते हैं, ऑफ कैमरा ऐसा नहीं होता है। कैमरे के पीछे हमारी एक अलग ही दुनिया है जो किसी को ना दिखाई देती है, और अगर दिख भी जाए ना तो कोई इस चीज़ को समझ नहीं सकता है, क्योंकि जो इस वक्त से गुज़रता है, जिसके दिल पर बीतती है, जिसको चोट लगती है, दर्द भी उसी को होता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो मम्मी को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, वो हमेशा सबके सामने हंसती रहती हैं,
लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ होती है जब ताशी कुछ ऐसा बोलती है या ताशी के कुछ ऐसे सवाल होते हैं। वो बहुत कम, वो अपने आप में ही बहुत समझदार है, बहुत कम ऐसे सवाल वो करती है, लेकिन जब भी करती है तो बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, पर ये भी फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको उसके हर सवाल का जवाब हम लोग देते हैं। हम उसके सवालों से कभी नहीं भागते। जितने भी सिंगल पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा कोई सवाल कर रहा है तो उसका सही जवाब दीजिए, चाहे उसकी एज जितनी भी हो। आप उसको तब से ही सही जवाब दीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ताशी को सब कुछ पता है, अगर वो कोई सवाल करती है तो उसको जवाब पूरा मिलता है और ये मैं हमेशा करूँगी भी, आगे भी, ये मैंने किया भी हुआ है। इसी के साथ में करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में।